अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 8वां। श्री भगवान से मिलने का मनोरथ है। यह अति प्रेम दशा है। श्री गोपीगण ने भगवान की चाह की। सब दुनिया की अन्य चीज छोड़ कर के दुनिया के लोग तो सब जगत की चीज चाहते हैं। राजा रंक सब जीव अभागे हैं। रागी और विरागी सभी अभागे। संसार की चीज चाहने वाले जिनका श्याम सुंदर में अनुराग नहीं है तो उसे वैराग्य कहाँ है। दुनिया के लोग अपने को भाग्यवान मानते हैं, वे पूरे अभागे हैं। असली चीज तो भगवान है, उनको कोई नहीं चाहता। श्री गोपियां तो लोक के वेद मर्यादा को छोड़कर एक भगवान ही में ही लगी। कोई एक गोपी भगवान के पास न जा सकी और उसके पति ने रोक लिया, जिससे उसने प्राण ही त्याग दिया। ऐसी गोपियां के प्रेम की भगवान ने बड़ाई की है। यथार्थ में ऐसे ही प्रेमी जनों के पास भगवान रहते हैं, महल मंदिरों में नहीं रहते। वृंदावन में अकाल पड़ा, क्यों? भगवान के प्रेमियों को भगवान से अलग कर दिया गया था। उस कारण से ऐसा भयंकर समय आया और गोपियों को तलघर की कैद से निकाला गया और उन्होंने भगवान से मिलने का व्रत किया। श्री गोदम्बा जी भी प्रेम दशा में भगवान से मिलने के लिए व्रत कर रही है। धनुर्मास व्रत इसी का नाम है। भगवान ही पति हो, मिले, ऐसा भीतर से चाहती हुई ऊपर से विरोधी लोगों के उपद्रव से बचने के लिए कहती हैं कि जल बरसाने को व्रत करती हैं। सखियों को साथ लेकर चली रही हैं। भूषण की बड़ाई, भगवान से मिलने में सौभाग्य, उन्नति का होना, मेघ के अलंकार से भगवान के गुण स्वभाव का वर्णन करती हैं। सखियों को जगाने में बातचीत का होना। व्रत चालू करते ही आकाश में मेघ छाने लगे, परंतु वे विरोधी लोग शंका ही करते हैं, निगरानी ही रखते थे। परंतु चतुर गोपियों की तरह श्री गोदम्बा जी भी युक्ति से मेघ के अलंकार युक्त भगवान से प्रार्थना करती हैं। उपद्रवी तो पीछे लगे ही रहते हैं। जल वर्षा हुई, श्री गोदम्बा जी का व्रत चालू है। वे श्री जी का अवतार है। श्री गोदम्बा जी ने पिता से कहा कि अर्चा विग्रह साक्षात भगवान ही है, वे ही हमारे लिए विभव रूप हो जाएंगे। अभिमान युक्त ब्राह्मण हो, मुनि ज्ञानी हो तो क्या होता है, वे अभागे हैं। उनमें भोलापन नहीं रहता, अहंकार उनमें भरा रहता है। परंतु भगवान तो भोले लोगों प्रेमी जनों पर रिझते हैं, गुजरीन जाटिन गोपियों पर रिझे। ब्रह्मा शिव आदि से लेकर सामान्य भक्त लोग तक उन्हीं गोपियों की चरण रथ बनना चाहते हैं। श्री यमुनाचार्य जी भी कहते हैं कि वैष्णव के घर के नर्दा नाली के कीड़े बने। बताइए यह क्या रहस्य है? वही भोलापना, सीधापना, सच्चा प्रेम उनमें था। बड़े बड़े आचार्य गोपियों की चरण रथ चाहते हैं और गोपी भाव अपने में करते रहते हैं। गोपियों का शुद्ध प्रेम था, अहंकार रहित, स्वार्थ रहित, अन्य कुछ न चाहते हुए वे सिर्फ एक भगवान को ही चाहती थी। इस रहस्य को न समझकर 16 सत्र आचार विचार अहंकार करते हैं। हम बड़े, मन में वे बड़े चतुर बनते हैं, पर यथार्थ में वे हैं बड़े अभागे। भगवान ने तो जटायु, निषाद, सबरी और विदुर जी को अपने हृदय में, वे हैं बड़े अभागे। भगवान ने तो जटायु, निषाद, सबरी और विदुर जी को अपने हृदय में स्थान दिया। अहिर गोपियों तथा बानर हनुमान जी के ऋणी बने। लोग अपने को हम उच्च हैं, आचार्य जी हैं, त्यागी हैं, ऐसा मानते कहते हैं, छू छू करते हैं, पर ध्यान नहीं कि वे ही 9 माँ के पेट में रज रक्त मांस हड्डी धातु ही से पैदा हुए। ये कीड़े हैं, अशुद्ध चीज से बने हैं, वे सदा ही अशुद्ध हैं, वे कैसे पवित्र होंगे? यह जीव भगवत प्रेम मात्र से ही पवित्र होता है, यही एक उपाय है। जो अपने को नीचा मानने वाले
छोटा समझने वाले, अशुद्ध समझने वाले हैं, ऐसे दीन जनों पर ही भगवान रीझते हैं, लट्टू हो जाते हैं। जो लोग अपने को बड़ा मानने वाले हैं, उनको कोटि जन्म में भी भगवान का मिलना नहीं होगा। देखिए, ये शरीर ही अशुद्ध रज और धातु का बना है। उसे धोने से क्या वह शुद्ध हो सकेगा? दुनिया के सभी पदार्थ क्या शुद्ध है? इसी रजवीर्य के बने हुए हाथ से जिस पदार्थ को छुआ वह सभी अशुद्ध हो जाता है। संसार की उत्पत्ति का क्रम ही ऐसा है। सोना जोड़ने में शुद्ध सोने से नहीं जुड़ता है, उसमें अशुद्ध मिलावट करने से ही जुड़ता है। ऐसा ही नियम भगवान से मिलने में है। जीव का शुद्ध होना काम नहीं देता। भगवान सदा शुद्ध है, उनसे शुद्ध जीव मिल नहीं सकता, भगवान में नहीं जुड़ेगा। हाँ, जो जीव अपने को अशुद्ध, नीच, हीन, दीन समझता है, तो वही शुद्ध सोना रूप भगवान में अशुद्ध जोड़ रूप जीव जुड़ जाएगा। श्री गोदम्बा जी बहुत सी सखियों सहित और अन्य सखियों को जगाती हैं। नियम क्रम यह है कि भागवत भगवतियों सहित ही भगवत संबंध होना चाहिए। यह क्रम युक्त संबंध पक्का होता है। भागवतों का पुरस्कार, श्री जी का पुरस्कार तथा श्री गुरु जी के पुरस्कार सहित ही भगवत मिलन होना, यह तरीका पक्का तरीका है। बड़ी सखी को संकीर्तन सुनाकर जगाकर और सखियों को जगाया। ध्यान रहे, धनुर्मास में और विषय कहना सुनना नहीं, एकमात्र भगवत गुण स्वभाव कहना सुनना और अर्थ पंच ज्ञान सदा कहना सुनना। अन्य आश्रय का त्याग, अन्य फल का त्याग, अन्य उपाय का त्याग करना बताया। शुद्ध फूल चढ़ाना अर्थात अहंकार रहित सेवा करना, प्रयोजनानंतर त्याग आदि से मन की शुद्धि होती है। कृपा ही उपाय और भगवान ही फल मानना। संबंध ज्ञान की भगवान का अंश जीव है, पिता पुत्र का संबंध है। राजा प्रजा ऐसा संबंध नहीं मानना, प्रभु जरूर मिलेंगे ऐसा विश्वास करना। यही सब गोदम्बा जी ने बताया। भगवान का बनाया भगवान ही ने दिया है, भगवान की सेवा में लगाया, वही सब चीजें शुद्ध है। 16-17 छू छू करने से शुद्ध नहीं होता। महीनों का मैला दुर्गंध वाला घाघरा गोपियों का था, उसे भगवान ने अशुद्ध नहीं माना। उन अहिरनों के यहाँ जूठा खाया और नाचे। श्री नंद जी की खड़ाऊ मस्तक पर उठाई, भगवान ने उनका गोबर ढोया है। वैसा किसी भी बड़े आचार्य ज्ञानी मुनियों के यहाँ स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए। श्री गोदम्बा जी सखियों से कहती हैं कि आपको संग लिए बिना मैं अकेली प्रभु के पास नहीं आऊंगी। अकेली जाने पर कहीं प्रभु पूछ बैठे कि वह सखी कहाँ है, और आप बड़ी हैं, इसलिए सब चलिए अनंत सखियां के साथ में है। इस बात का भी ख्याल करना है कि सूर्योदय न हो जावे, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा। भगवान का ही गीत गाएंगी, जिसका व्रत किया है उसी का ही गीत गाएंगी। देवाधिदेव परम पदनाथ ही नंद कुमार हुए हैं। गजेंद्र की टेर सुनी, शिव को शिव बनाया, अनंत बार देवताओं का दुख छुड़ाया और प्रहलाद के लिए प्रकट हुए। ऐसे कृपा सागर प्रभु के ही गीत गाएंगी। नंद महल में वे हैं, वहां जाकर प्रभु से कुछ नहीं कहना। वे हमारे प्रीतम है, जैसा भेष वैसा व्यवहार करना। वे गोप गुजर बने, उन्हें तो नारायण देवाधिदेव नहीं बोलना। ग्वालों का सरदार नंद नंदन काली कमरिया वाला ही बोलेंगे। एक विवाह प्रभु ने किया, उसको बताया। एक लट्ठा गाड़ कर उस पर चिकनाई लगाकर उसे सिर भाग पर रुपया या कोई वस्तु बांध देते हैं। घड़ा सिर पर लेकर उस पर चढ़कर नीचे उतर आवे, उसी के साथ नीला देवी जी का विवाह हो। यह धनुष यज्ञ के समान या मत्स्य वेद के समान उत्सव होता है। व्रुज में ऐसा विवाह होता है, कोई न चढ़ सके, पर नटवर कन्वा भैया घड़ा लेकर चढ़ा, नाचा। तब श्री राधा नीला से विवाह हुआ। नंद जी का बेटा, यह कथा शास्त्रों में है।
जैसा वेश वैसा ही व्यवहार करना। श्री गोदम्बा जी ने सखियों को समझाकर उठाई। सब मिलकर दूसरी सखियों को जगाने आगे चली। अब आगे फिर कहा जाएगा।